अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी तक के हमने मशकी सेट 6.3 इसका जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 के अंदर हमने सवाल नंबर 1 और 2 देखे थे। ठीक है, अब इसका जो ये वीडियो का लास्ट पार्ट है मशक 6.3 का, उसके अंदर हम बाकी के सवाल नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। ठीक है, ये सवाल आप जो मैंने बताया था इसको आप अच्छे से करिए। अगर पॉसिबल हो सके तो कलर कोड का इस्तेमाल कीजिए, कलरिंग का यूज़ कीजिए। ये कलरिंग करने से क्या है, ये जो चीज़ें हैं जल्दी से समझ में आती है। तो शुरुआत में हमको प्रैक्टिस के अंदर, पेपर के अंदर हमको कलर अलाउ नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस की हद तक के है। ठीक है, ये 2 हो गए। अब अपन तीसरा सवाल हल करते। तीसरा सवाल जब हम गौर से देखते तो तीसरे सवाल के अंदर जो है वो है a जमा बी कॉस की कुवत 3 वजा a की कुवत 3 वजा b की कुवत 3। अब यहाँ कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करना है ना, यहाँ पे तो ये जाब्ता इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने पिछले सबक के अंदर सबक नंबर 5 पे एक जाब्ता इस्तेमाल करे, a जमा बी कॉस की कुवत 3, वो जाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। a की कुवत 3 जमा 3 a की कुवत 2b जमा 3 a b की कुवत 2 जमा b की कुवत 3, ये जाब्ता इस्तेमाल करेंगे अपन। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के लिए जाब्ता इस्तेमाल करेंगे अपन। a की कुवत 3 जमा 3 a की कुवत 2b जमा 3 a b की कुवत 2 जमा b की कुवत 3, ये हो गया पहला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद की जो दो टर्म है वो वैसी की वैसी, ये माइनस a की कुवत 3 माइनस b की कुवत 3, और जो जो भी कटता है उसको काट देना है, ये कट गया। प्लस b की कुवत 3 माइनस b की कुवत 3, ये और ये भी कट गया। तो आंसर क्या आया हमारा, ये तीसरा आया 3 a की कुवत 2b जमा 3 ab की कुवत 2, खत्म। यानी कितना छोटा सा पार्ट है। इसी के साथ सवाल नंबर 3 हमारा खत्म होता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है। चलो अपन सवाल नंबर 4 हल करते। सवाल नंबर 4 के अंदर क्या है, ये p की कुवत 3 माइनस, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये देखिए p प्लस 1 कॉस की कुवत 2, p प्लस 1 कॉस की कुवत 3। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर फिर हल करेंगे, पहला p की कुवत 3 है तो जैसा का वैसा p की कुवत 3 को रख देंगे अपन। ये रख दिया अपन ने p की कुवत 3। उसके बाद अलामत काय की है, माइनस की है, तो ये माइनस की अलामत को मैं जानबूझ के रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस की अलामत रहती तो जैसी ब्रैकेट हटता तो सबके सबकी अलामतें क्या हो जाती, चेंज हो जाती। तो वही उसूल का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर हल करेंगे अपन a की कुवत 3, मतलब ये हमारा a है और ये हमारा b है 1। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p की कुवत 3 जमा 3 p की कुवत 2 ज़रब 1 जमा 3 p ज़रब 1 की कुवत 2 बराबर है जमा 1 की कुवत 3, ब्रैकेट बंद। अब अपन हल कर रहे हैं, माइनस की अलामत होने की वजह से सबके सबकी अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये जो पहला है हमारा, उसको वही कलर से लिखेंगे अपन, ये है p की कुवत 3। अब ये जो बाद वाले हैं सबकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये प्लस था तो ये सबका सब कायम हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। 3 p की कुवत 2 की भी 1 से जब भी ज़रब करेंगे अपन, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, ये आएगा 3p और ये हो जाएगा -1, 1 का मुरब्बा 1। अब इसमें से क्या कटता, ये कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा -3p की कुवत 2 -3p -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसको हल करते हैं अपन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन को देखिए, ये हल करने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि अपन जितना उसको चैलेंजिंग समझ रहे थे उतना चैलेंजिंग कुछ ये मश्क है नहीं, मतलब इतनी टफ मश्क ये नहीं है। अब इसके बाद का जो है आखिरी सवाल, ये मश्क 6.3 का, वो हल करते हैं। वहां पर भी अपने को वही इस्तेमाल करना है रूल।
देखिए ये है 3xy बराबर है माइनस 2ab, ये हो गया कॉस की कुवत 3 माइनस दूसरे डिजिट को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, उसके बाद 3xy प्लस 2ab कॉस की कुवत 3, ये हमारा a है, ये हमारा b है। चलो अब इसको अपन हल करते हैं, ये स्टेप को गौर से देखना है। पहले ब्रैकेट में a जमा b, ये हमारा a है, ये हमारा b है, a वजा b है ना, ये जैसा का वैसा 3xy माइनस 2ab। अब बाहर अलामत क्या की है, माइनस की, ये देखो माइनस, तो यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। उसके बाद की जो टर्म है उसको जैसा का वैसा रखेंगे अपन, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3xy प्लस ट्वाइस ab ब्रैकेट बन, ये सिर्फ अभी ये पार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद का पार्ट देखेंगे, उसके बाद के पार्ट को अपन बाजू में हल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट लगेगा, a की कुवत 2, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 3xy माइनस 2ab बराबर है, माइनस नहीं है यहाँ पर क्या है प्लस है, इसको हमको करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्लस है, पहला माइनस है, ये लिखेंगे अपन ये माइनस स्क्वायर, उसके बाद ए बी, उसके बाद क्या है ए बी, मतलब ये दोनों की ज़रब करना है, तो लिखेंगे अपन 3xy माइनस 2ab, उसके बाद की जो टर्म है वो है 3xy जमा 2ab, ये हो जाएगा cos 1, उसके बाद जमा बराबर है, देखो देखते जाओ आपको समझ में आएगा कि ये मुश्किल पार्ट नहीं है, 3xy जमा 2ab cos की कुवत 2 हो गया। अब इसके बाद की ये जो टर्म है, इसके बाद की स्टेप देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको जो हमको हल करना है, तो अपन लिखेंगे ये 3xy माइनस ट्वाइस ab, अब ये माइनस है, जैसे ही अंदर जाएगा तो सबकी अलामतों को क्या कर देंगे, चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3xy और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ab। अब ये सिर्फ पहला ब्रैकेट हुआ, इससे ये कट गया। अब आगे का हल करते हैं अपन, अब ये आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कौन सा जाब्ता लगेगा, a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2, तो इसको भी हल करो, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता मैं, और ये होगा 3xy कॉस की कुवत 2 वजा 2, 3xy उसके बाद 2ab, उसके बाद जमा 2ab कॉस की कुवत 2, ये किसका ज़रब आया, ये ब्रैकेट, उसके बाद का ये देखो, उसके बाद की टर्म ये, इसका हल क्या आएगा, तो इसका हल आएगा, ये आएगा 3xy कॉस की कुवत 2 वजा 2ab कॉस की कुवत 2 बराबर है। उसके बाद की टर्म देखो कौन सी, ये लास्ट वाली को क्या लिखेंगे अपन, अलामत क्या की है जमा की, फिर लिखेंगे जमा, फिर लिखेंगे अपन 3xy कॉस की कुवत 2, फिर उसके बाद जमा 2 3xy 2ab जमा 2ab कॉस की कुवत 2, ये बड़ा ब्रैकेट बन। अब इसमें देखो क्या क्या कटता, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद ये देखो माइनस 2ab की कुवत 2, ये और ये भी प्लस 2ab की कुवत 2, ये भी कट जाएगा। उसके बाद और क्या बच रहा है, 3x, ये देखो 3xy की कुवत 2, एक ये है, उसके बाद ये 3xy की कुवत 2 और ये 3xy की कुवत 2, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर के ब्रैकेट में, ये स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ क्या बचा, माइनस 2a माइनस 2b, है ना, पहले ब्रैकेट में बचा माइनस 2a माइनस 2ab,
माइनस 2ab माइनस 2ab, ये हो गया। अब ये देखो कौन सी, ये 3xy की कुवत 2 कितने हैं, एक ये है 3xy की कुवत 2, दूसरी ये है 3xy कॉस की कुवत 2, और ये तीसरी है 3xy की कुवत 2। तो 3 ज़रब क्या आएगा, 3xy कॉस की कुवत 2। ये स्टेप पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, और इसका भी काम हो गया। तो गौर से देख रहे हैं अपन, तो क्या बचा, जमा 2ab की कुवत 2। तो यहाँ लिखेंगे अपन जमा 2ab कॉस की कुवत 2 ब्रैकेट 1। फिर इसको जब हल करेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 4ab, ठीक है। उसके बाद की स्टेप देखो, ये 3 जैसा का वैसा, 2 का मुरब्बा 3 का मुरब्बा कितना होता 9, x का मुरब्बा x की कुवत 2 y की कुवत 2, इधर जमा 2 का मुरब्बा 4 a की कुवत 2 b की कुवत 2। फिर उसके बाद की स्टेप में माइनस 4ab ब्रैकेट में 9 तिया 27, 27 x की कुवत 2 y की कुवत 2 जमा 4 a की कुवत 2 b की कुवत 2, ठीक है। अब आगे हल करना है अपने को, और इसको अपन ने हल करें, कितना होता, जरब करो, 27 चौक कितने होते, 27 चौक कितने होंगे 108, 7 चौक 28 के 8, हासिल क्या है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस 108 x की कुवत 2 y की कुवत 2 ab। फिर इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16, a की कुवत 3 b की कुवत 3। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आप इसके अंदर कोई डिफिकल्टी रही, मुझे तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको कोई डिफिकल्टी नज़र नहीं आएंगी, ना ही आपको कोई डिफिकल्टी महसूस होगी, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने आपको कलर से समझाया हूँ, और कलर से समझाने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्टी इसके अंदर आने वाली नहीं है। उम्मीद है कि आप इस मश्क की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रैक्टिस करके खुद से ये सवालात को हल करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो, ठीक है। इसके अंदर अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ये जो बीच की स्टेप है, मैं इसको और एक मर्तबा समझा सकता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एक मर्तबा और ये दरमियान की स्टेप देख लीजिए आप, ठीक है। इसको इतने कलर ना करते हुए मैं इसको शॉर्ट में एक बार और कर देता हूँ। पहला स्टेप देखिए, ये यहाँ जैसा का वैसा। पहला क्या है 3xy, तो ये लिख देंगे अपन 3xy वज़ा 2ab। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो सबकी अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस 3xy प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 2ab, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा। उसके बाद के ब्रैकेट को अगर अपन वापस देखेंगे ये, तो फिर वहां पर वही जाब्ता इस्तेमाल करना है आपको। कौन सा, a वज़ा b कॉस की कुवत 2, ये जाब्ता, ये मैंने बताया है आपको। कौन सा, ये जाब्ता नंबर 2। तो जाब्ता नंबर 2 जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3xy, है ना, ज़्यादा ब्रैकेट हो जा रहे, लेकिन ब्रैकेट का इस्तेमाल हमको करना ही है। तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट हो रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3xy कॉस की कुवत 2 वज़ा, क्या लिखेंगे अपन 2, 3xy, उसके बाद b क्या है 2ab, उसके बाद जमा 2ab कॉस की कुवत 2, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हुआ। उसके बाद का ब्रैकेट नीचे लिखते हैं अपन, यहाँ पर जगह की कमी की वजह से। एक a वज़ा b a जमा b, कौन सा ब्रैकेट आता है, a की कुवत 2 वज़ा b की कुवत 2। तो अपन लिखेंगे 3xy कॉस की कुवत 2 वज़ा 2ab कॉस की कुवत 2, ये भी हो गया। अब ये कौन सा बचा हमारा आखिरी रेड वाला, ठीक है। तो रेड वाले को अपन रेड वाले से लिख लेते, यहाँ पे लिखा मैंने, काय की अलामत है प्लस की, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्लस। फिर इसकी अलामत, फिर उसको वैसे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ये सेम रहेगा 3xy कॉस की कुवत 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि दरमियान में क्या है प्लस है। लिखेंगे अपन 2
3xy 2ab जमा 2ab cos की कुवत 2। ठीक है, अब देखो इसमें ये और ये कट जाएंगे, इसी तरीके से ये और ये भी कट जाएगा, ये क्योंकि ये सबका सब क्या है, एक ही ब्रैकेट में गए, बड़े ब्रैकेट में गए, तो एक ही ब्रैकेट में का होने की वजह से कटेगा, बाकी दूसरी कोई भी रीजन नहीं है। अब ये 3 है तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 मर्तबा है, इसको समझने के लिए अपन क्या लिख सकते, 3 लिख सकते कि ये सबका सब कितने मर्तबा है, 3 मर्तबा। फिर बोर्ड मास रूल के हिसाब से अपन ने क्या हल करना है, ब्रैकेट हल करना है। जैसे ही ब्रैकेट हल करेंगे अपन, यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 अलग से 9 तिया 27। ठीक है, ये 9 तिया 27 कब हल हुआ, पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो मश्क 6 अशरिया 3 है मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।